असुर माने देव विरोधी, अधम और अभिमानी बढ़ने लगते हैं, अनीत करने लगते हैं। और सीधा ही विप्रधेन सुर धरणी, ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी जब सीधे ही मानो कष्ट पाने लगते हैं, तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, तब तब सर्व समर्थ भगवान राम अनेक शरीर धारण करके कृपानिधि प्रभु श्री राम सज्जन पीड़ा मन, सज्जन मन वैष्णव, वैष्णव जनों की पीड़ा भगवान दूर करते हैं। तो हम इस बार की कथा में बता रहे हैं 24 रूप लीला बपुष लीला रुचिर श्री अग्रदेव पद्धरो। भक्तमार्ग कार्य का कम से कम 24 अवतारों की चर्चा करनी चाहिए। तो 24 अवतार भगवान के इस बार की पूरी कथा में छाए रहेंगे। कल की लीला में हमने 24 घटाए बताया आपको, और घटाना क्या अपना विराज रहे हैं। और 24 अवतारों का नाम तो आप जानते हैं, हमारे संत जन भजन करते हैं, इन्हीं के बल पर तो मैं जगत गुरु हूँ। ये सभी मंडलेश्वर लोग आए हैं, 5 5 6 6, आज 6 मंडलेश्वर आए हैं दयाराम दास जी को लेकर। पर एक खिलाते पिलाते नहीं मुझे, मैं क्या करूं। अब खिलाना पिलाना भी चाहिए। इनके संप्रदाय के मैं जगत गुरु हूं यार। मान न मान में तेरा मेहमान। तो 24 अवतार आप जान रहे हैं जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं, जिनमें से सनकादि अवतार, बाराहावतार, नारदावतार, नर नारायणावतार, कपिलावतार, दत्तात्रेयावतार, यज्ञावतार, ऋषभावतार, पृथु अवतार, मत्स्यावतार, कच्छपावतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिम्हावतार, वामनावतार, परशुरामावतार, वेदव्यासावतार, स्वयं श्री रामावतार। राम जी अवतार भी हैं, अवतारी भी है, ध्यान रखिए। बलरामावतार, श्री कृष्णावतार, हरि अवतार, हयग्रीवावतार। यहाँ कूद पान मत करो मेरी कथा में, बिल्कुल गलत बात। बैठना बैठो, जाओ न जानो, अब फिर कोई पैर नहीं रखेगा मैं मेरे में। और काश्यप बौद्धावतार और कल्की अवतार, यही 24 अवतार है ना। और गायत्री का यही तात्पर्य भी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। यहाँ 24 अक्षर तो हैं, वो वरेण्यम गलत बोल देते हैं लोग।
तत् ओम भूर्भुवः स्वः नहीं गिना जाएगा दयाराम दास जी, ये व्याहृति है। अब चलिए तत्सवितुर्वरेण्यम 8। गायत्री में 3 चरण ही होते हैं, अब प्रत्येक चरण में 8-8 अक्षर होते हैं, तो 8 तियां 24। तत्सवितुर्वरेण्यम 8 हो गया। भर्गो देवस्य धीमहि, ये भी 8 हो गया। 8-8 16। धियो यो नः प्रचोदयात् 8 16 8 24। क्या भगवान का आनंद है। आज हम भरत जी की चर्चा कर रहे हैं। रे राम राम, बहुत करुण चर्चा है, बहुत करुण चर्चा है। श्री चित्रकूट में भगवान राम विराजमान हो चुके हैं। सुमंत्र जी श्री अवतार लौट आए हैं और ये बता दिया कि अब राम जी 14 वर्ष पर्यंत नहीं आएंगे। चक्रवर्ती दशरथ जी ने अपना शरीर छोड़ दिया है। राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम, तनु परिहरि रघुबर बिरह राव गए सुरधाम। अब भरत जी का प्रस्ताव कर रहे हैं। सुनकर आश्चर्य लगता है। भरत जी को कौशल्या मां ने कहा ये दीपक है। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, जानऊ सदा भरत कुल दीप, जानऊ सदा भरत कुल दीपा, कहे वो महीपा। दीननाथ ठीक से सुर लगाओ। दीननाथ तोड़ी राग है। जानऊ सदा, राम जी साथ लगाओ। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, गाई रामवीर जी। जान बार बार मोही कहे वो महीपा, बार बार मोही कहे। आप जानते हैं 16 प्रकार के पूजन में संतों, जो भगवान का 16 प्रकार का पूजन होता है, उनमें दीपक किस संख्या में आता है आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते? पहले पूजन गिनिए और लोग राम कथा कृष्ण कथा का बहाना लेकर इस्लामी संस्कृति ईसाई संस्कृति का प्रचार करते हैं। और मैंने निर्णय लिया है कि राम कथा का मैं बहाना नहीं बनाऊंगा। राम कथा को माध्यम बनाकर मैं
वैदिक भारतीय वैदिक हिंदू संस्कृति का मैं प्रचार करूंगा। तो पहले आप लोग 16 प्रकार के पूजन जान लीजिए। कौन 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 16 प्रकार? आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, उपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, प्रदक्षिणा और पुष्पांजलि। यही 16 है ना। अब आप बताइए दीपक के कौन सी दीपक किस नंबर, कौन सी नंबर की पूजा है? अरे सीधा उत्तर है 12वीं। दीपक के भगवान की 12वीं पूजा है। बारहवीं पूजा है। और प्रत्येक कर्म के प्रारंभ में दीपक होता है। यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। और दीपक की भूमिका कब होती जानते हो ना? जब दोनों वस्तुएं ना हो, सूर्य भी ना हो, चंद्रमा भी ना हो, तब दीपक होता है। दशरथ रूप सूर्य अस्त हो गए हैं। अथैव आज भानुकुल भानु। और राम रूप चंद्रमा चित्रकूट चले गए हैं। अब केवल अंधेरा छा गया संत श्री अयोध्या में। अब भरत जैसे दीपक की भूमिका है। सारी प्रजा चिल्ला रही है, एक बात कह रही है, ओहो रजिया कौन अब चलावे भैया भरत के बिना। रजिया कौन अब चलावे भैया। रजिया कौन अब चला भैया भरत के बिना। भावते भरत के बिना भैया। रजिया कौन अब चलावे भैया भरत के बिना। ओ छत्रभंग कौशलपुर छाया। 10 दिश दुसह अंधेरा। हाहाकार मचा त्रिभुवन में। दुसह विपत्ति ने घेरा। लजिया कौन अब बचावे भैया। लजिया कौन अब बचावे।
राम बिरह में व्याकुल रोवे विकल सकल महतारी। विकल सकल महतारी। शीस पीट कौसल्या रोवे। रोवे सकल नर नारी धीरज। रोवे सकल धीरज कौन अब धरावे भैया भरत के बिना। रजिया रजिया को पिता बचन सिर माथे धर के। पिता बचन सिर माथे धर कर राघव विपिन पधारे। पिता बचन सिर माथे धर के राघव विपिन पधारे। राम बिरह में तलफ तलफ के। राम राजा स्वर्ग सिधारे जय जय। रहिया कौन अब दिखावे भैया भरत के बिना। रजिया कौन रजिया कौन अब चलावे भैया। भ्रातृ प्रेम परिमित की सीमा। भ्रातृ प्रेम परिमित की सीमा कौन आज दर्शावे। परिमित की कौन आज दर्श। राम भद्राचार्य के मानस मरु में। राम भद्राचार्य कौन भगति बरसावे दियना। कौन अब बरावे भैया भरत के बिना। रजिया कौन बोले भैया भरत जी की। ये भरत का अर्थ समझते हो दया रामदास जी। भरत भरत शब्द में दो शब्द जुड़े हैं, भ और रत। संत जन भ और रत। भ के बहुत अर्थ हैं। भ माने भगवान, भ माने भक्ति, भ माने भक्त और भ माने भजन। इन चारों में जो रत हो उसी का नाम है भरत। ये भगवान में रत है,
ये भगवान के भक्तों में रत हैं, ये भगवान के भक्ति में रत हैं, ये भगवान के भजन में रत हैं। भरत क्या भगवान कृपा। और एक व्याख्या और है, भ का अर्थ है भक्ति, र का अर्थ है रस और त का अर्थ है तत्व। एक साथ जहां भक्ति रूप गंगा, रस रूप यमुना और तत्व रूप सरस्वती विराजती हैं, ऐसे जंगम प्रयाग का नाम है भरत। भरत दरस देखत फिरेऊ, मगलोगन कर भाग। भरत दरस देखत खुलेऊ, मगलोगन कर भाग। जनु सिंहल जिन सिंहल बासिन भयऊ, विधि बस सुलभ प्रयाग। ये भरत, आपको क्या बताएं, पूरी कथा नहीं कहनी, सिद्धांत कहना है। ननिहाल से आए, समाचार मिल गया कि राघव जी वनवास चले गए। कई ने कहा राज्य करो, का क्या करूं राज्य। अपने भैया के बिना राज्य करूंगा। ले जाओ, जिसको राज्य करना हो करे। आहा, भरत जिनका हम कैकेयी मां, राम जी को तुम साधारण मानती हो, ये 24 अवतारों के अवतारी हैं। इन्हीं से 24 अवतार उत्पन्न होते हैं। राज करूंगा मैं तो 24 घंटे इन्हीं के चिंतन में रहूंगा। बहुत अच्छे तर्क दिए। वशिष्ठ ने कहा सिंहासन पर बैठो, भरत जी ने कहा सिंहासन पर बैठता कौन, तो सिंह होता है। मैं तो सिंह हूं नहीं। कौन हो तुम? बोले बड़े भैया कहेंगे भरत हंस रविवंश तड़ागा। भरत हंस भरत हंस रविवंश तड़ागा। जनमी कीन गुण दोष विभागा। भरत हंस। क्या सुंदर, देखो क्या सुंदर आनंद है। हंस सिंहासन पर नहीं बैठता। हंस कहाँ बैठता है? हंस को कमल चाहिए और राम जी के चरण ही कमल हैं। इसे आपनी दारुण दीनता कहूँ सब ही सिर नाई। और बिनु देखे रघुनाथ पद
जिए कई जरनी न जान। क्या बात है। यहां गोस्वामी जी ने एक बड़ी करुण बात कही। भरत चल पड़े संतजनों। संतों को भरत चरित बहुत सुनना चाहिए। भरत जी चल पड़े और जब चल पड़े निषाद से मिले। निषाद ने भरत जी को प्रणाम किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना विरह है भरत जी को कि भगवान के 24 अवतार, अभी जो 24 नाम हमने गिनाए, 24 अवतार पिघल कर सोने की बूंद बन गए। और सीताराम जी की चटाई पर विराजमान हो गए। चौपाई ध्यान से देखिए। काना का बिंदु दुई चारिक देखे कना। राखे शीस सिय सम लेखेरा। साधारण अर्थ है कि भरत जी ने 2-4 सोने के बिंदु देखे, पर गंभीरता से देखें तो हम लोग लिखना जानते हैं, द्विचारिक देखे। आप ही लोग बताइए, जब हम 2 लिखकर 4 लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? 2, फिर क्या लिखते हैं? 4। तो 2 लिखकर 4 लिखने पर कौन संख्या बन जाती है? जल्दी बोलिए। 24 बन जाती है। 2 4 बने, 2 लिखकर 4। भरत जी ने 24 सोने के बिंदु देखे, मस्तक पर रख लिया। भरत जी ने कहा, क्यों सोने के बिंदुओं, तुमसे कोई भूल हुई क्या कि भाभी माँ तुम्हें छोड़ दी? सोने के बिंदुओं ने कहा कि राजकुमार, हमसे कोई भी भूल नहीं हुई है और हम साधारण नहीं हैं। ये 24 अवतार ही सोने की बूंद बन गए हैं पिघलकर। और आपकी सीता माँ कह गई, भाभी माँ, कि मेरे देवर जी को कह देना कि जब तक 24 अवतारों के अवतारी राम जी से भरत जी को नहीं मिला दूंगी, तब तक मुझे संतोष नहीं होगा। तुम लोग चिंता मत करो। क्या सुंदर पंक्ति देखिए। कनक बिंदु दुई चारिक देखे कनक। राखे शीस सिय सम लेखे।
हृदय पे हाथ रख के कह रहा हूं मैं ये कथा। भरत जी का विरह देखकर 24 अवतार इतना रोए, राम राम इतना रोए, उनका आकार बदल गया। एक एक सोने की बूंद, पिघले हुए सोने की बूंद बन गए 24। सोचिए बाप, सनकादि ने देखा भरत जी का विरह, तो सनकादि करी राम राम, इतना प्रेम तो हमको नहीं मिला भगवान का जितना इन्हें मिल रहा है। दीननाथ सनकादि रोने लगे, रोकर सोने की बूंद बन गए पिघल कर। सोना कब पिघलता है बताइए, आप लोग बताइए। जब गर्म होता तब पिघलता है ना। सोना कब पिघलता है? जब गर्म होता है। तो राम जी के वियोग में एक गर्म हो गए और पिघल कर सोने के बूंद बन गए। 12 अवतार, 12 अवतार बहुत कठोर अवतार है भगवान का, पर आज 12 अवतार भी जब भरत जी का वियोग देखे, विरह देखे, राम जी पर प्रेम देखे, तो 12 अवतार भी पिघल कर सोने की बूंद बन गई। राम राम रोने लगे, रोते रोते बूंद बन गए। अब तक तो लोगों की आंखों से बूंद गिरती थी आंसू की, आज वो स्वयं बूंद बन गए और जाकर चटाई में चिपक गए। हे भगवान, तीसरे अवतार का क्या नाम मैंने बताया था आपको? नारद। नारद जी ने देखा, नारद जी तो मुनि हैं, देखा राम जी के वियोग में भरत जी को रोते हुए राम राम, तो नारद जी की आंखों से बूंद गिरी आंसू की। अंत में रोते 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 नारद जी अपना आकार भूलकर सोने की बूंद पिघल कर चटाई में चिपक गए। नर नारायण ने देखा, जबकि बहुत निष्ठुर अवतार है ये। नर नारायण भी भरत जी का जब वियोग देखे तो काना का बिरु दुई चारिक देखे सिय सम लेखे रामवीर जी आज नर नारायण भी रोते रोते सोने की बूंद बन गए। अब 5वां अवतार राम राम, 5वां अवतार कपिल अवतार में। कपिल जी कठोर ही हैं, पिता माता के जाने पर नहीं रोए, पर आज आप बोलेंगे तो आनंद नहीं आएगा, चुप रहिए, बहुत मधुर। हनुमान जी को कथा सुनने दीजिए।
अपने जीवन में मैंने भी ये भाव कभी नहीं सुनाए थे। ये हनुमान जी सुनवा रहे हैं, मैं सुना रहा हूं। आप लोग नहीं समझ पाओगे, पश्चात इतिहास मुझको समझेगा, आप नहीं समझ रहे हैं। कपिल जी बहुत कठोर हैं, पर भरत जी की करुणा जब देखी, जो अपने माँ बाप के वियोग में नहीं रोया, आज वो कपिल रोने लगे। दयाराम दास जी इतना रोए कि पहले उनकी आंखों से आंसू के बूंद गिरे, इसके पश्चात उनका शरीर ही तपे हुए सोने की बूंद बनकर चटाई में आ गया, राम जी की चटाई में आ गया। अब दत्तात्रेय बहुत योगी हैं। दत्तात्रेय ने देखा भरत जी का वियोग, तो दत्तात्रेय जी भी रोने लगे। इतना रोए दत्तात्रेय कि रोते रोते दत्तात्रेय का शरीर पिघल गया। और आग में तपे हुए सोने की, पिघले हुए सोने की बूंद बनकर उसी चटाई में चिपक गया जहां भरत जी प्रणाम करेंगे। क्या दिव्य है। 7वें अवतार यज्ञावतार, यज्ञावतार ने भरत जी का वियोग विरह देखा। भरत चरित जप जाग, दयाराम दास जी भरत चरित जप जाग, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कलि कलि अग खल अवगुण कथन ते जलमल बक काग। यज्ञावतार भी पिघल गए। राम राम राम। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीश सिय सम लेखेरा। अब 8वां ऋषभावतार। ऋषभ जी तो परमहंस हैं, किसी से मोह माया नहीं। 100 पुत्रों से कोई मोह माया नहीं। पर भरत जी का जब चरित्र देखा, वियोग देखा, तो ऋषभ देव को भी रुलाई आ गई। इतनी रुलाई आई कि रोते 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 आंसू गिराते गिराते स्वयं भी वो पिघले हुए सोने की बूंद जैसे होकर उसी चटाई में चिपक गए जिसे भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। कुश साथरी निहार सुहाई कीन प्रणाम प्रदक्षिण दाई।
कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीश शीशम लिख। हरे राम। पृथु अवतार, पृथु भी भगवान के अवतार है, राजा है। अरे राम राम। भरत जी का विरह जब देखा पृथु ने तो उनको भी रुलाई आ गई और इतना रोया पृथु ने, उनका आकार भी आग में पिघले हुए सोने की बूंद बन गया। कनक बिंदु दुई चारिक देखे कनक। राखे शीश। अब आगे नहीं कह पाऊंगा मैं। क्या आनंद है। और मत्स्यावतार, ये कभी रोना जानती हैं? जिन्होंने सागर में मन की नाव नहीं डूबने दी, आज वे भी भरत जी को देखकर, उनका विरह देखकर फूट फूट के रोने लगे और रोते रोते आग में तपे हुए सोने की बूंद बन गल गए सोने की भांति। राम राम। अब 11वां अवतार और करुण है। आप जानते हैं सबसे कठोर पीठ किसकी होती है? आप जानते कि नहीं जानते? कच्छप की, कछुए की पीठ बहुत कठोर होती है। उसमें भी कच्छपावतार जो मंदराचल को सहन कर सकता है, ऐसे कठोर कच्छप भी फूट फूट कर रोने लगे। अरे राम, इतना राम प्रेमी हमने कभी नहीं देखा। इतना राम प्रेमी कभी नहीं देखा। वो भी सोने की बिंदु बन गए पिघल कर। कनक बिंदु दुई चारिक देखे कनक। राखे शीश शीयसम लेखे। बारहवें अवतार धन्वंतरी अवतार, ये वैद्य हैं। वैद्य कभी रोता थोड़े है। जब वैद्य ही रोने लगेगा दवा कौन करेगा, चिकित्सा कौन करेगा बताइए? पर सारे लोगों की चिकित्सा करने वाला वैद्य धन्वंतरी महाराज भी आज भरत जी का प्रेम देखकर रोने लगे।
और रोते रोते शरीर बिल्कुल आग में पिघले हुए सोने का बूंद बन गया, सोने की बूंद बन गया और चटाई में चिपक गया, उस चटाई में। अरे राम राम संत जन, आज जीवन में तुम पहली बार सुन रहे हो इस चौपाई को। तो मेरा स्वभाव इतना निर्लेप है कि मेरे आश्रम में कितने कमरे हैं वो मैं नहीं जानता हूं। अरे जो होंगे वो होंगे। जब घर द्वार छोड़ा है तो भगवान के प्रेम के लिए छोड़ा है, संसार के लिए थोड़े छोड़ा है। अब मोहिनी अवतार, मोहिनी अवतार भगवान नारी बन गए हैं। मोहिनी अवतार ने भी भरत जी को देखा रोते हुए, जो इतने कठोर थे कि दैत्यों को मदिरा पिलाई, देवताओं को अमृत पिलाया, वो भी फूट फूट के रोने लगे। और रोते रोते आग में पिघले हुए सोने की बूंद बनकर उसी चटाई में जाके चिपक गए, जिसको भरत जी प्रणाम करेंगे। कनक बिंदु दुई चारिक देखे। गाइए गाइए, आप भी गाइए। कनक राखे शीश सिय सम लेखे। भगवान का 14वां अवतार है नरसिम्हा अवतार। इतना क्रोधी अवतार कोई आपने देखा नहीं होगा। भयंकर क्रोध, वो कभी रोएंगे? पर आज जब हमारे भैया भरत का वियोग देखा तो नरसिम्हा अवतार ही रोने लगे। दयाराम दास जी रोने लगे, और केवल रोने नहीं लगे, रोते रोते पूरा शरीर उनका पिघलकर तपे हुए सोने की बूंद बनकर चटाई में चिपक गया। कनक दुई चारिक देखे। राखे शीस सिय सम लेखे। राम बिल्कुल भावुकता से गाइए। बहुत प्यारी चौपाई है यार। मैंने भी नहीं सोचा था कि इसमें इतना भाव होगा। ये तो हमारे तुलसीदास जी के हनुमान जी हमको बताते जा रहे हैं और मैं कहता जा रहा। मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैंने दयाराम दास जी से कोई 4-6 करोड़ नहीं लिया है पैसा। उल्टे कल 1 लाख रुपया स्वयं दिया है मैंने। अब 15वां अवतार वामनावतार।
वामन अवतार कितना विराट है दीनानाथ, बताओ। इतना बड़ा कोई अवतार होगा संसार में? एक चरण में जिसने नीचे के 7 लोक नाप लिए, दूसरे चरण में ऊपर के 7 लोक नाप लिए। इतना बड़ा कोई अवतार होगा? पर जब भरत जी के प्रेम को देखा वामन अवतार ने, तो वो भी रोने लगे। और रोते रोते आग में तपे हुए सोने की बूंद बन गए। सोना आग में ही तो पिघलता है ना, वो से थोड़ी पिघलता है। सोने की बूंद बन गए। और दया रामदास उस चटाई में चिपक गए कि कम से कम भरत जी प्रणाम करेंगे तो मुझे मस्तक पर धारण कर लेंगे। इसे काना का बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीश सिय सम लेके। अब सोचिए, 16वां अवतार भगवान का बहुत क्रोधी अवतार है। परशुराम जब अपना परिचय देते हैं, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। इतना निर्दय के गर्भन के अर्भक दलन, परस मोर अति घोर। गर्भ के बालकों को भी नहीं छोड़ा, इतना निर्दय अवतार है ये। पर जब आज भरत जी का प्रेम देखा तो परशुराम जी से भी नहीं रहा गया। और वो रोने लगे। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे, बूंद गिरने लगी। अब तक तो आंखों से ही बूंद गिरती रही, अब स्वयं भी वो आग में पिघले हुए सोने की बूंद बनकर उस चटाई में जाके चिपक गए, जहां जिसे भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीश सिय सम लेके। मैं देख पा रहा हूं मेरी जनता इतने प्रेम से सुन रही है। मैं यहां से देख ले रहा हूं, पुरुषों की आंखों में तो कम, पर माताओं की आंखों में आंसू भरे हैं आज। अब 17वां अवतार वेदव्यास जी का अवतार। वेदव्यास जी भी मुनि हैं। माता पिता को छोड़ा है,
पर जब भरत जी का रोदन देखा, भरत जी को रोते हुए देखा, भरत जी कह रहे हैं निषादरा से, भैया वो स्थान दिखाइए जहां राम जी शयन किए थे। पूछे सखहि सुठांग दिखाओ, नेक नयन मन जरन जुड़ाओ। कौन सा स्थान संतो? जहां सिय राम लखन सोए। चलिए दिखाएं। दिखा दिया। देखकर वेद व्यास जी भी रोने लगे और रोते रोते आंसू इतने गिरे, बूंद गिरते रहे, अंत में स्वयं भी वो पिघले हुए सोने की बूंद बन गए। कनक बिंद दुई चारिक देखे कनक। राखे शीस सिय सम लेके। अब 18वां अवतार रामावतार ही है। चित्रकूट में तो राम जी है ही हैं, पर यहां भी राम जी हैं। राम जी ने भरत जी को रोते हुए देखा तो स्वयं रोने लगे, आंसू गिराते गिराते। शरीर श्यामल है पर आज तपे हुए सोने की बूंद बन गया, उस चटाई में चिपक गए राम जी। कनक बिंद दुई चारिक देखे राखे शीश सिय सम लेके। राम शीश अब द्वापर के अवतार की बात करो। बलराम जी भी नित्य हैं, बहुत कठोर हैं बलराम जी, बहुत कठोर हैं। हल मूसल लिए रहते हैं, हलधर हैं। भगवान के द्वितीय व्यूह हैं, पर उन्होंने भी जब भरत जी को देखा रोते हुए तो बलराम जी को भी रोना आ गया। और रोते रोते वो भी सोने की आग में पिघले हुए स्वर्ण की बूंद बनकर चटाई में चिपक गए। कनक बिंद दुई चारिक देखे। राखे शीस सिय सम लेके। अब कृष्णा
कृष्णावतार। भले भगवान का अवतार द्वापर में होगा, पर कृष्ण तो कृष्ण योगेश्वर, उनको क्यों आंसू आए? पर आज जब भरत जी को देखा तो भगवान को योगेश्वर तो भूल गया और रोने लगे भगवान कृष्ण। कृष्णावतार भी रो पड़े और सोने की बूंद बनकर चटाई में चिपक गए। कहा कि चित्रकूट में आप लकुटी बनेंगे, भूतल परे लकुट की नाई। कृष्णावतार में वही लकुटी मैं लूंगा अपने हाथ में, आपको बार बार स्मरण करता रहूंगा। कनक बिंदु दुई चारिक देखे कन शीस सिय सम लेके अब 21वां अवतार हरि अवतार, जो ध्रुव को चूमने के लिए 1000 मुख बना लिए थे। जब 1000 मुख होंगे तो आंखें कितनी होंगी मित्रों? 2000 न। भरत जी का वियोग देखकर 2000 आंखों से भगवान रोने लगे, आंसू बहने लगे और आंसू इतना रोया कि स्वयं भी आग में पिघले हुए सोने की बूंद बन गए। कनक बिंदु दुई चारिक कन राखे शीस सिय बाईसवें अवतार हयग्रीवावतार, तो बहुत उग्र भगवान। मधुकैटभ को फाड़ कर फेंक दिया था, पर ये भी जब भरत जी का विरह देखे तो हयग्रीव को भी रुलाई आ गई, आंखों से आंसू गिरने लगे। इतना रोए कि शरीर भी उनका आग में तपते हुए सोने की बूंद बन गया। कनक बिंदु दुई चारिक देखे राखे शीस सिय सम लेखे।
सिद्धार्थ गौतम हमारे भगवान नहीं हैं, गया में जन्मे हुए काश्यप बुद्ध कश्यप गोत्री बुद्ध ही भगवान हैं। जब भरत जी को भले अवतार बाद में हो पर नित्य अवतार सब भगवान के हैं, भरत जी का वियोग देखा तो रोते रोते अश्रु बिंदु गिराते गिराते स्वयं स्वर्ण के बिंदु बन बैठे। और कल्कि तो बहुत क्रोधी, कल्कि अवतार ने भी देखा भरत जी को तो उनको भी भावुकता आ गई और रोते रोते स्वयं उनका शरीर सोने का बिंदु बन गया, आग में तपे हुए पिघले स्वर्ण के बिंदु बन गए और चटाई में चिपक गए। निषाद राज ने कहा, भरत भैया चल तुहके दिखाई, भरत भरत भैया चल तुहके दिखाई, भरत भरत लोगन के दर्शन से लोगन के हरे दुख सुखवा, दर्शन हरे दुख साथ साथ सोहे, साथ साथ सो ही रहे तरवर अशोकवा। जहाँ बटे जहाँ पे बिछाई बटे राम कई चटाई, भरत भरत भैया चल तुहके भरत भैया भरत भैया। अरे आज इतनी भावुकता कि हमने सीमा, समय की सीमा समाप्त हो गई आज। हे राम क्या बताऊं आपको, 7:11 हो गए, अब मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, अब जल्दी से थोड़ा और, बस थोड़ी देर और, आप चिंता मत करिए। आपके घर में कोई नुकसान नहीं होगा। परसों की एक घटना यहीं की है। मेरी कथा सुन रहे थे कि व्यक्ति, उनकी भैंस चली गई, ढूंढा नहीं मिली, तो कहा जगत गुरु जी ने कहा था कि मेरी कथा में किसी को नुकसान नहीं होगा तो मेरी भैंस आएगी। संयोग से 9 बजे उनकी भैंस अपने आप लौट आई। तो मित्रों, एक ही चौपाई इतनी भावुक भरत जी चित्रकूट आए
भगवान राम ने हृदय से लगाया, बरबस लिए उठाई और लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, अरे बिसरा सब ही अपन। देवताओं ने फूलों की वर्षा की। अब अवतारी से मिल रहे हैं भरत जी राम जी से। बार बार विनय किया। राम जी ने कहा नहीं, पिता का वचन मैं नहीं तोड़ूंगा, तो मुझे जीने का अवलंब दिया जाए। का कोई बात नहीं। 24 अवतार तो सब लोग जानते हैं, अब मैं 25वां अवतार ले रहा हूं। सबके देखते देखते राम जी ने और सीता जी ने दोनों ने मिलकर अवतार ले लिया। दक्षिण पादुका में राम जी का अवतार और वाम पादुका में सीता जी का अवतार। जय जय प्रभु कर कृपा पावरी दीनी। प्रभु कर कृपा सादर भरत शीश धरि लीनी। चरण पीठ करुणा निधान कर, जन जग प्राण का प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रतन के। आखर जुग जनु जीव जत कुल कपाट कर कुशल करम के। विमल नयन सेवा सुधर, भरत मुदित अवलंब लहेति। अस सुख जस सियरा, प्रभु करी कृपा पावरी दी। सादर भर प्रभु करी कृपा पावरी। बोलिए पादुका बिहारी सरकार की जय। श्री भरत अयोध्या आए, सिंहासन पर पादुका जी को पधराया। सिंहासन पर पांवरी प्रभु पादुका बैठा रे निरुपाधि। 14 वर्ष पर्यंत पादुकाएं ही राज्य करती रही। गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन मन भरत। मुनि मन अगम जमन, मुनि मन अगम जम नियम समदम। विषम व्रत आचरत, दुख दाह दारिद दौभ दूष। सुजस मिस अपहरत, कलिकाल तुलसी से सठ। हठि राम सनमुख कर, सिय राम माता बहनों मित्रों, इसी मध्य प्रदेश से हम जा रहे थे एक बार, तो आदिवासी बहुल इलाका में आए। आदिवासी लोग एक कीर्तन गा रहे थे, वही गाकर विराम लूंगा। मुझे विश्वास है कि आज की जैसी कथा हनुमान जी ने सुनवाई,
न तो आपने कभी सुनी है और न मैंने कभी सुनाई है। जय सिया रामा भरत प्रिय रामा, जय सिया रामा भरत प्रिय रामा, भरत प्रिय राम लखन सिय राम, जय सिय राम भरत प्रिय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, भगवान के 24 अवतारों की, कनक बिंदु की जय, भावते भैया भरत भद्र की। मैं यह माइक मेरे छोटे भाई ब्रह्मपुरी ऋषिकेश के महामंडलेश्वर दया रामदास जी को दे रहा हूं कि कैसा लगा उनको कनक बिंदु दुलचारी के देखे। 2 वाक्य सुन लीजिए, फिर आरती करते हैं। नमो राघवाय, नमो राघवाय, नमो राघवाय। प्रातः स्मरणी परम पूजी परम श्रद्धे जगत गुरु रामानंदाचार्य तुलसी बीटाधीश्वर महाराज श्री, मेरी इस शरीर की आयु 70 वर्ष की हो गई है और मेरे राम ने भी अयोध्या जी में बूढ़े रामायण जी से रामायण लगाई, कनक भवन में मेरे राम ने रामायण लगाई। लेकिन जो कथा जगत गुरु रामानंदाचार्य तुलसी पीठाधीश्वर जी ने यहाँ सुनाई है, आज तक मैंने नहीं सुनी तो और कौन सुनेगा। नए नए भाव महाराज यहाँ आप सबको श्रवण करा रहे हैं। वास्तव में महाराज श्री में यहाँ से देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जन सैलाब जैसे समुद्र, कहीं पैर रखने को जगह नहीं है। जगत गुरु जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं आपका बालक भी हूँ। आप बार बार मेरे को अनुज भी कहते हैं और शिष्य भी कहते हैं। महाराज श्री मेरी एक ही प्रार्थना है, आप इस गसवानी के गांव को गोद ले लीजिए। आप ये जो गसवानी है गोस्वामी तुलसीदास की बरसाई हुई और यहाँ घर घर में चर्चा, आज 10-15 जिलों में चर्चा है। गसवानी के गांव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पधारे महाराज श्री, और हम शब्द ने मेरे पास, हमारे देश में हमारे संप्रदाय को कितना बड़ा गौरव है। आप जैसे जगत गुरु को प्राप्त करके रामानंद संप्रदाय धन्य हो गया महाराज, रामानंद संप्रदाय धन्य हो गया। ऐसे विद्वान, ऐसे सरल, ऐसे जो है सम शीतल नहीं त्यागे नीति, सरल स्वभाव सबन संप्रीति। मेरे को तो महाराज बहुत संकोच होता, आप बगल में बैठा देते हैं, बहुत मैं संकुचित हो जाता हूँ। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपके जो यहाँ गसवानी की कथा है, मुझे लग रहा है ऐसी कथा अन्य कहीं जगह नहीं होगी महाराज। घर घर चर्चा है, पूरे आपने गसवानी को देश विदेश में प्रसिद्ध कर दिया है। मेरे को लग रहा है गसवानी गांव से ही हिंदू राष्ट्र और राम राज्य प्रारंभ होगा। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। आपको सूचना देते हुए सो रहा है, जय हो, कि परसों अर्थात परसों ही सोमवार के दिन रामचरितमानस मंदिर का भूमि पूजन भी होगा। मैं गोद लेने को तैयार।
यदि इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार आई तो मैं वचन देता हूं यह गांव मेरी गोद में होगा और परसों हम लोग भूमि पूजन करेंगे। 3:30 बजे सायंकाल भूमि पूजन करके ही यहाँ कथा में आएंगे। अब हमारे यज्ञ के लिए आप पैसा मत जुटाइए, अब केवल रामचरितमानस के लिए पैसा जुटाइए। उसमें पैसा लगेगा लगभग 4-6 करोड़ रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। 1 लाख रुपए देकर मैंने शुरुआत प्रारंभ कर दिया है। अब आप लोग तैयारी कीजिए। हमारे यहाँ के शिक्षकों को बोल दीजिए, शिक्षक और सभी शिक्षक लोग इसकी व्यवस्था करेंगे। पैसा तुम लोग जुटाओगे, शिक्षक की व्यवस्था करेंगे। पैसा सभी लोग जुटाएं, जितने महामंडलेश्वर हैं सब लोग पैसा दें, जुटवा कर चेलों से मांग कर। शिक्षक के पास थोड़े इतना पैसा होता है, वो व्यवस्था करेंगे। चलिए आरती करिए। जय जय आरती श्रीमन मानस की, राम सिय की आरती श्रीमन मानस की, राम सिय की सुधारस की। जो शंकर ही में प्रगटानी, वो सुनते मन में हुलसानी। नसी मुनिया केवल पानी, श्री तुलसीदास कहे सहुलास। सुखमित विलास नदी रघुनाथ विमल जस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्रीमन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। कीर्ति भर भक्ति ज्ञान दाता, सुखत पर लोक लोक त्राता। पढ़त मन मधुकर हर साथा, सप्त सोपान भक्ति बंधान। सुवेद पुराण शास्त्र इतिहास समंजस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्रीमन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। सोरठा दोह चौपाई, छंद रचनायति मन भाई। बिरचि वर तुलसीदास गाई, गाय नर नार होत भव पार। मिटे दुख भार हरे मन कटुता कर कसगी, राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्रीमन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। ललित यह राम कथा गंगा गंगा, सुनत भीति होत भंगा भंगा। बसोहि हनुमत श्रीरंगा श्रीरंगा। राम को रूप ग्रंथ को भूप, हरे तमको जीवन धन गुरुवर सरबस की। राम सिय कीर्ति सुधारस की, जीवन धन गुरुवर सरबस की। राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरती श्रीमन मानस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। राम सिय कीर्ति सुधारस की, राम सिय कीर्ति सुधारस की। आरतिं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं विधाय पुष्पै देवाभिवन्दनं पश्चात् स्वात्माभिवन्दनम्। आरति ग्रहणमस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि। हरिः ओं मा जग्लेन जग्यमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि विधवान्यासन्न। ते हनाकं महिमानः सजन्ते